नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम सर्वनाम इस शब्द प्रकार का पुनरावर्तन करेंगे। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन शब्द प्रकारों का अध्ययन किया है, लेकिन आज की तासिका में हम सिर्फ सर्वनाम इस शब्द प्रकार का रिवीजन करेंगे। बच्चों, यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है, क्योंकि आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ अलग उदाहरण देखेंगे और हम नए प्रश्नों को भी सुलझाएंगे। बच्चों, इस रिवीजन पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि। सर्वनाम के प्रकार: सर्वनाम के 6 प्रकार है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, 2. प्रश्नवाचक सर्वनाम, 3. निश्चयवाचक सर्वनाम, 4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5. संबंधवाचक सर्वनाम, 6. निजवाचक सर्वनाम। 5वीं और 6ठी कक्षा में केवल पहले 2 प्रकार यानी पुरुषवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही समावेश है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं। 1. वह अखबार पढ़ता है। 2. हम बाजार जाएंगे। 3. तुम जाकर खेलो। 4. मैं खाना खा रहा था। इन वाक्यों में वह, हम, तुम, मैं यह शब्द रेखांकित किए हुए हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष के नाम के बदले में आया है, इसलिए इन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। एक उत्तम पुरुष, दूसरा भेद मध्यम पुरुष और तीसरा भेद अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जब बात करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले में मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से सुनिए। जब बात करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले में मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इसमें बोलने वाले व्यक्ति ने खुद के लिए मेरे इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य: मेरा घर मुंबई में है। इसमें मेरा यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा वाक्य: मुझको बरसात पसंद है। इस वाक्य में बोलने वाले व्यक्ति ने स्वयं के लिए मुझको इस सर्वनाम का प्रयोग किया है, इसलिए मुझको यह उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुष सर्वनाम। आपस में बातें करते समय श्रोता मतलब सुनने वाला, आपस में बातें करते समय श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। उनके लिए तू, तुम, तुम्हें, आप, आपका जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यह शब्द सुनने वालों के लिए रखे गए हैं। इन सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते समय जो सुनने वाला व्यक्ति है
उस व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण 1, आजकल आप कहाँ रहते हो? इस वाक्य में आप यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति के लिए आप इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य, आपका नाम क्या है? इसमें आपका यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। 3, तुम क्या कर रहे हो? इस वाक्य में तुम यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो बच्चों ध्यान में रखना है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुष सर्वनाम। इसका संबंध बोलने वाला या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। देखो बच्चों ध्यान में रखिए, अन्य पुरुष सर्वनाम, इसका संबंध बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। इसमें प्रयोग में आने वाले शब्द है वह, वे, यह, ये, उसे, इसे, उन्हें, इन्हें आदि। उदाहरण, यह किताब उसकी है। तो इस वाक्य में उसकी यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, उन सबको यहाँ लेकर आओ। इन वाक्य में उन यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। तीसरा वाक्य, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। इस वाक्य में इन्हें यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। अभी सर्वनाम का दूसरा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, कहाँ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, 1, तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य में कहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए कहाँ यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, तुम क्या खाना चाहते हो? इस वाक्य में क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा वाक्य, यह कौन है? इस वाक्य में कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों अब हम सर्वनाम पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनिए। दिए हुए शब्द है बहुत, तुम्हारा, लड़का, शब्द, ठीक, आप, मेरे, स्कूल, किसको, उसे, साल, राजा, उनको, मंत्री, वह। अब दिए गए शब्दों में से हमें सर्वनाम चुनकर लिखने हैं। तो बच्चों इन दिए गए शब्दों में कौन कौन से सर्वनाम है? तो 1, तुम्हारा, उसके बाद है सर्वनाम आप, मेरे, किसको, किसको यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है उसे, उनको, उसे और उनको यह अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद है वह। तो बच्चों हमें यह सर्वनाम चुनकर लिखने हैं। तो सर्वनाम तुम्हारा, आप, मेरे, किसको, उसे, उनको, वह। अभी अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला वाक्य है वह डैश कर रहा है और कोष्टक में दिए हुए शब्द है कौन, क्या, किसने। तो इस प्रश्न का उत्तर है वह क्या कर रहा है।
अगला वाक्य, डैश परिवार में 4 सदस्य है और कोष्टक में दिए हुए सर्वनाम है मेरे, मैं, कब। तो बच्चों इस खाली जगह में कौन सा सर्वनाम आएगा? मेरे। मेरे परिवार में 4 सदस्य है। अगला वाक्य, डैश बाजार से सामान लेकर आओ और कोष्टक में दिए हुए सर्वनाम है आप, मैं, क्या। तो खाली जगह में कौन सा सर्वनाम आएगा बच्चों? तो आप बाजार से सामान लेकर आओ। तो उत्तर है आप। अगला वाक्य, डैश सपना एक दिन पूरा होगा और कोष्टक में दिए हुए शब्द है आप, में, उसका। तो बच्चों खाली जगह में उचित सर्वनाम आएगा उसका। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। तो उत्तर है उसका। अगला वाक्य है, तुम दिन भर डैश रहते हो और कोष्टक में दिए हुए शब्द सर्वनाम है कौन, किसे, कहाँ। तो बच्चों खाली जगह कौन सा सर्वनाम आएगा? तुम दिन भर कहाँ रहते हो। तो उचित उत्तर है कहाँ। तुम दिन भर कहाँ रहते हो। बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित कीजिए। हमें क्या करना है? वाक्यों में जो सर्वनाम है उसे रेखांकित मतलब अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य है, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो बच्चों इसमें सर्वनाम कौन सा है? बराबर वह। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। इस वाक्य में वह, यह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, यह पता कहाँ है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो कहाँ। कहाँ यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसीलिए कहाँ इस शब्द को हमें रेखांकित करना है। तीसरा वाक्य है, तू कहता है तो ठीक ही होगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो तू, इसलिए हमें तू इस सर्वनाम को रेखांकित करना है। चौथा वाक्य, मैं जयपुर जा रहा हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम है मैं जयपुर जा रहा हूँ। मैं यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पांचवा वाक्य, तुम रोज क्या करते हो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो तुम। बच्चों इस वाक्य में और भी एक सर्वनाम है और वह सर्वनाम है क्या। क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो तुम रोज क्या करते हो। इस वाक्य में तुम और क्या यह 2 सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो हमें दोनों सर्वनामों को रेखांकित करना है। बच्चों आज के तासिका में हमने सर्वनाम से संबंधित जो भी नए नए उदाहरण देखे, प्रश्न सुलझाए, वह सभी उदाहरण और प्रश्न आपको आपकी हिंदी व्याकरण कापी में लिखने हैं और उसका अच्छे से पुनरावर्तन करना है। धन्यवाद।